अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CS504 का क्विज नंबर 2 देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ एन एप्लीकेशन फुलफिल्स इट्स specifications but deviates from the user expectations or their desired behavior, this means the software is verified but not dash। उसने ये कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है वो फुलफिल करती है अपनी स्पेसिफिकेशन बट वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो कि यूज़र की थी उसको फुलफिल नहीं करती, तो वो वेरीफाइड तो है क्योंकि उसकी वो अपनी स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रही है, बट वो क्या उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस को यूज़र की जो है वो फुलफिल नहीं कर रही, तो वो क्या है, वो वैलिडेटेड में आता है कि अगर दिस मीन्स सॉफ्टवेयर इज़ वेरीफाइड क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है बट वो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए वो वैलिडेटेड में आएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूज़र वो वैलिडेटेड होती हैं, उसको वैलिडेशन कहते हैं। देखें आगे नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में फुलफिल इट्स स्पेसिफिकेशंस but it may deviate from user expectations or their desired behavior. This means software is verified but not validated. ठीक है। नेक्स्ट है कि dash and dash are two important tools that helps in managing the program complexity। अब कौन से ऐसे तो यानी कि टूल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन है कि आप यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेल्स में ना जाएं, और इनकैप्सुलेशन है जो कि डिटेल्स को हाइड करता है। ठीक है, ये दोनों देखें। एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एन एंटिटी बेस्ड अपॉन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इग्नोर द इनसेंशियल डिटेल्स, यानी कि जब आप इनरेलेवेंट डिटेल को आप इग्नोर करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। और द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आल्सो हेल्प्स इन us in handling the inheritance complexity of a system by allowing us to look at its important external characteristics at the same time hiding its inner complexity। Hiding the internal details is called encapsulation। ठीक है, कि abstraction and encapsulation यानी कि abstraction उसकी external details को hide करती है, irrelevant जो होती हैं, और encapsulation उसकी internal details को। नेक्स्ट देखते हैं कि bit fields are a convenient way to express many difficult operations. However, bit fields suffer from one problem, वो lack of portability है। देखें कि bit fields are a convenient way to express many difficult operations. However, bit fields do suffer from a lack of portability between platforms। नेक्स्ट देखते हैं, dash depicts programming instructions that do not have branches or any control information। कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी ना ही कोई कंट्रोल स्टेटमेंट होती है ना कोई ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस भी उसकी होंगी ना जिसकी कोई कंट्रोल स्टेटमेंट होगी, जैसे इफ है, एल्स है और ये केस वगैरह, क्योंकि इसकी ब्रांचेस होती हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट और ब्रांचेस उसी की होती हैं जिसकी कंडीशन हो। सीक्वेंस है जिसकी कोई भी ब्रांचेस वगैरह नहीं होती, वो सीक्वेंसली शुरू से लेकर एंड तक आपने चलते ही जाना है। देखें, सीक्वेंस डिपिक्ट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस that do not have branches or any control information। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश एंड डैश आर इम्पोर्टेंट शॉर्ट सर्किटिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी उन्होंने 4 ऑपरेटर दिए हैं लॉजिकल, अभी इसमें बताना है कि कौन सा जो शॉर्ट सर्किटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो एंड और हैं, क्योंकि यही 2 ऑपरेटर हैं जो कि शॉर्ट सर्किटिंग के लिए C++ में यूज़ होते हैं। ये देखें, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड logical or operator ये और are special due to the C++ short circuiting rule। A और B are short circuit evaluated। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट सर्किटिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि some bit field members are stored। अब जो some bit field members are stored left to right या right to left in circular way। अब इसमें ये बहुत है क्योंकि देखें इसका कि लेफ्ट टू राइट भी है और राइट टू लेफ्ट भी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला। देखें कि सम बिट फील्ड मेंबर्स आर स्टोर्ड लेफ्ट टू राइट, अदर्स आर स्टोर्ड राइट टू लेफ्ट इन मेमोरी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट भी है, राइट टू लेफ्ट भी है, इसलिए बहुत लगा है इसका। नेक्स्ट है कि विच वन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डाटा और कंट्रोल इन एन एप्लीकेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है कि डाटा किस तरफ से आया और किस तरफ को गया है। वो क्लास डायग्राम भी नहीं है, यूज़ केस भी नहीं है,
और फ्लो चार्ट होता है जिसमें कि आप यानी कि आप कंट्रोल वगैरह आप डिफाइन करते हो डाटा का कि किस तरफ जा रहा है फ्लो। ये देखें फ्लो ग्राफ नोटेशन, दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ डाटा और कंट्रोल इन एन एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर डैश बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर्स, 4 हैं, कौन कौन से हैं देखें। देयर आर 4 बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर्स, सीक्वेंस, इफ स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट एंड व्हाइल लूप। क्योंकि कोई भी आप कोड लिखोगे C++ में उनमें ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स तो होंगे, इसके अलावा कोड होगा ही नहीं। क्योंकि वही देखें कि यहाँ तो आप सीक्वेंस के साथ आप लिखते चले जाओगे, या उसमें इफ स्टेटमेंट्स होंगे, केसेस होंगे, या कोई लूप होगी व्हाइल लूप जैसे। ठीक है, इनसे मिलकर प्रोग्राम बनता है, इसलिए ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके। अभी नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिटर्न रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। अब कह रहा है प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप वेरिफिकेशन करते हो प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिटर्न रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो आपने लिखी होती हैं जितनी भी आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके हवाले से आप जो वेरीफाई करते हो और फिर उसको आज आप क्या करोगे, तो वो यानी कि रिटर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आप जो करते हो कुछ, उसको उसने पूछा है कि क्या उसको नाम यानी कि टर्म क्या यूज़ करते हैं, वो टेस्टिंग होती है। क्योंकि जो रिटर्न रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वेरिफिकेशन करना कि आपने जो लिखी थी रिक्वायरमेंट्स और जो सॉफ्टवेयर यानी कि परफॉर्म कर रहा है वो ठीक है कि नहीं, वो टेस्टिंग कहते हैं, उसे टेस्टिंग होती है वो। देखें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, thus it is a process that involves verification of the product with respect to its return requirements। ये देखें ठीक है, and confirms of requirements with user needs। नेक्स्ट है कि 80/20 rule states that you spend 80% of your time in 20% of the code, यानी कि आप 80% जो अपना टाइम देते हो ना वो थोड़े से कोड में आप लगा देते हो, क्योंकि वो 20% कोड होता है। यानी कि वैसे ओवरऑल मार्जिन देखें कि जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी बनाते हो उसमें उसकी एनालिसिस होती हैं, फिर उसकी डिज़ाइन फेज होता है, SRS बनती है, यानी कि ओवरऑल जितना भी उसका 100% जो टाइम होता है ना उसमें से 20% कोडिंग का होता है। बट आप उसको 80% अगर आपने वो नहीं की होगी डिज़ाइनिंग वगैरह सारी, तो 80% आप उसको दे दोगे। ये 80/20 रूल है। ये देखें कि यू स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम इन 20% ऑफ द कोड। ठीक है, अब ये इसका ख़त्म हो गया, ये लास्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए।